बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 8 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ ईरान और इसराइल के एक दूसरे के ऊपर हमले फ़िलहाल रुक चुके हैं। ईरान की जानिब से भी ऑफिशियली कन्फर्म किया जा चुका है और इसराइल का मीडिया मेरे सामने है जो कि रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के ऊपर इसराइल ने फ़िलहाल हमलों को रोक दिया है। ये फ़िलहाल का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे ये जो हमले हैं, स्पेशली ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर हमले, ये फिर से क्यों स्टार्ट किए जा सकते हैं, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमले किए क्यों गए और इन हमलों के अंदर नुकसान क्या रिपोर्ट हुआ है, ये हमले रुके कैसे हैं, किसने मीडिएट किया। एक स्टेटमेंट वजह बनी कि ईरान और इसराइल की जानिब से, स्पेशली इसराइल की जानिब से ये जो हमले हैं ईरान के ऊपर, इनको रोक दिया गया। ये हमले मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ईरान की जानिब से तब ये हमले स्टार्ट किए गए थे इसराइल के ऊपर जब इसराइल ने बैरूत को टारगेट किया था। ईरान की जानिब से पहले तो बयान सामने आया कि इसराइल ने तमाम रेड लाइन्स को क्रॉस कर लिया है, तो लबनान के ऊपर ये जो इसराइल के हमले हैं जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी है ईरान की जानिब से, ये कहकर इसराइल के ऊपर हमले किए गए। इसराइल के अंदर एक एयरफील्ड को ईरान की जानिब से पहली वेव के अंदर इसराइल के अंदर एक एयरफील्ड को ईरान की जानिब से टारगेट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसराइल ने रिटेलिएट करने का बयान जारी किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने खबरों के मुताबिक इसराइल को मना किया, नेतन्याहू को मना किया कि आपने रिटेलिएट नहीं करना क्योंकि हम मुआहदे के बहुत करीब हैं ईरान के साथ और मैं नहीं चाहता कि आपकी रिटेलिएशन की वजह से ये जो मुआहदा है ये खटाई में पड़ जाए। डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद इसराइल की जानिब से यूं कह लें कि चंद घंटों के बाद ही ईरान के इन मिसाइल हमलों का जवाब इसराइल की जानिब से दिया गया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान को टारगेट किया गया, फिर इस्फहान को टारगेट किया गया इसराइल की जानिब से। ये इसराइल के, मैं आपको बता दूं कि मिसाइल हमले थे। इसराइल ने भी ईरान के ऊपर मिसाइल हमले किए, रिटेलिएशन में केमिकल प्लांट को ईरान के अंदर टारगेट किया गया। अब इसराइल के हमलों का फिर से ईरान की जानिब से जवाब दिया गया। जवाब में ईरान ने भी इसराइल के अंदर केमिकल प्लांट को टारगेट किया, कुछ दीगर मकामात को इसराइल के अंदर ईरान की जानिब से टारगेट किया गया। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि ये जो हमले हैं इसराइल के ईरान के ऊपर और ईरान के इसराइल के ऊपर, ये हमले रुक चुके हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो फिर से इसी तरह के हमले स्टार्ट कर दिए जाएं। अब ये हमले रुके कैसे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो ट्रूथ सोशल के ऊपर ये पैगाम लिखा कि इसराइल एंड ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप शूटिंग। ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान सामने आया। फिर चंद मिनट्स के बाद, यूं कह लेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये दूसरा बयान मैं आपको दिखा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आया। मैं आपको इसका तर्जमा बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंग बंदी के ख्वाहां हैं, अमन के हवाले से हतमी मुज़ाकरात जारी हैं, बशर्ते कि जहालत या हमाकत इनकी राह में रुकावट ना बने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्लॉकेड जारी रहेगा। अमेरिका का जो नाका है, जो नाका बंदी है अपनाए हुरमस के अतराफ, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जारी रहेगी और तब तक ये नाका बंदी बरकरार रहेगी और नाफिजुल अमल रहेगी जब तक कि हतमी मुआहिदा तय नहीं पा जाता। मामलात तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल के ऊपर दो पैगामात सामने आए और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान की जानिब से भी और इसराइल की जानिब से भी कंफर्म तो किया जा चुका है कि हमले एक दूसरे के ऊपर इन्होंने रोक दिए हैं। लेकिन ईरान ने अपने बयान के अंदर ये भी लिखा कि अगर इसराइल ने लबनान को फिर से टारगेट किया तो ये हमले फिर से ईरान की जानिब से हमले बहाल किए जा सकते हैं। इसराइल को ईरान की जानिब से टारगेट किया जा सकता है, यानी कि अपने हमलों को लबनान के अंदर हमलों से मशरूत कर दिया है ईरान ने। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मीडिया मेरे सामने है और ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल के हमले अभी भी जारी हैं। नॉर्दर्न लबनान पर इसराइल के हमले अभी भी जारी हैं। बैरूत के ऊपर हमले रिपोर्ट नहीं हुए इसराइल के। बहरहाल जो सदर्न लबनान है, नॉर्दर्न लबनान नहीं, सदर्न लबनान के ऊपर इसराइल के हमले जो हैं वो अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और नॉर्दर्न इसराइल के अंदर जो सायरन्स हैं वो गूंज रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह की जानिब से भी रिटेलिएट किया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या ईरान की जानिब से फिर से रिटेलिएट किया जाएगा, क्योंकि ईरान ने अपने बयान के अंदर ये कहा है कि अगर लबनान को टारगेट किया गया इसराइल की जानिब से तो ईरान की जानिब से फिर से इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। अब ये हमले
इसराइल के लबनान के ऊपर जारी रहेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों को रुकवाने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी कोशिशें कामयाब होंगी, जिसकी कोई कोशिश इसराइल को लेकर ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बात की जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर तो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक नहीं सुनी इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान को लेकर, ईरान के ऊपर हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की एक नहीं सुनी। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां तक दे ली नेतन्याहू को, लेकिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की इस गुस्से और नाराजगी के बावजूद ईरान के ऊपर हमले भी किए हैं, लबनान के ऊपर भी इसराइल के हमले जारी हैं। और जब तक लबनान के ऊपर इसराइल के हमले जारी हैं, तब तक मशरिक वस्ता के ऊपर ये जो जंग के बादल हैं या फिर ईरान के हमलों का खतरा और खदशा तब तक मंडला रहा है, जब तक लबनान के अंदर की जो जंग बंदी है, जिसको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अनाउंस किया गया था, जब तक ये फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती। जैसा कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि ऑन ऑल फ्रंट्स, और लबनान को कैपिटल लेटर्स के अंदर बोल्ड करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से लिखा गया था। तो इस जंग बंदी पर अमल दरामद, मुकम्मल अमल दरामद जो है वो ज़रूरी है, ये जो हतमी मुआहिदा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या लिख रहे हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जो कि मीडिएटर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वाहिद मीडिएटर है पाकिस्तान इस जंग बंदी का, जो ईरान और अमेरिका का और इसराइल का तनाज़ा है, इसका वाहिद मीडिएटर ये लिख रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार किया है कि इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा इस बात की याद दहानी है कि एक नाजुक जंग बंदी कितने खतरात से दो चार हो सकती है और इसके नतीजे में कितने संगीन और नाकाबिले बर्दाश्त नताइज सामने आ सकते हैं। जब हम अपने बरदर ममालिक और शराकतदारों के साथ मिलकर इस तनाज़े के पुरअमन और सफारती हल के लिए संजीदगी और मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब हतमी मकसद के हसूल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, तो हम तमाम फरीकों से खलूस दिल के साथ ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील करते हैं। शहबाज शरीफ का एक्स के ऊपर ये पैगाम सामने आया, लेकिन शहबाज शरीफ ने यहाँ पर जो इसराइल के लबनान के ऊपर हमले हैं उनको भी मेंशन नहीं किया। ये जो हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के दरमियान जो रुकावट है, जो लबनान के ऊपर इसराइल के हमले हैं, उनको शहबाज शरीफ की जानिब से मेंशन नहीं किया गया। और मैंने आपको बताया कि लबनान के ऊपर इसराइल के हमले अभी भी जारी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मुआहिदा हतमी मराहिल के अंदर जो दाखिल हो चुका है, ये हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचेगा जब तक इसराइल लबनान के ऊपर ये हमले करता रहेगा। ईरान की जानिब से ये रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि इसराइल और लबनान के दरमियान अमेरिका की सालसी में मुज़ाकरात भी जारी हैं। फिर यहाँ पर एक अलग जंगबंदी मुआहिदा है जिसके अंदर लबनान इंक्लूड है। तो दोनों जानिब जो जंगबंदी मुज़ाकरात हैं या जो जंगबंदी मुआहिदा है, उसके बावजूद इसराइल की जानिब से लबनान के ऊपर हमले बंद नहीं किए जा रहे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है नेतन्याहू को लेकर, इसराइल को लेकर। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन क्या काम करेगी जब एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो इस बंदे के हाथ में हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ तक इसको प्रेशराइज कर सकता है, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर वजह नहीं बना कि इसराइल की जानिब से ये हमले रोक दिए गए। इसराइल तो इस इंतज़ार में बैठा था कि ये जंग फिर से स्टार्ट हो और अमेरिका इसराइल को ज्वाइन करे। तो पहली वजह तो ये बनी कि अमेरिका ने इसराइल को ज्वाइन नहीं किया, और उसकी वजह ये थी कि ईरान की जानिब से और ईरान के मज़ाहमती ग्रुप्स की जानिब से खबरदार किया गया था अमेरिका को कि खबरदार, अगर तुमने इसराइल को ज्वाइन किया तो रीजनल कंट्रीज़ के अंदर जो तुम्हारे अड्डे हैं या तुम्हारे एलाइज हैं, उनको ईरान और ईरान के ग्रुप्स की जानिब से टारगेट किया जाएगा। तो अमेरिका जितना नुकसान पहले बर्दाश्त कर चुका है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो अमेरिका जो है वो इसराइल की कोशिशों के बावजूद अमेरिका ने इस मरतबा इसराइल का साथ नहीं दिया। ये पहली मरतबा है कि अमेरिका इसराइल के साथ इस जंग के अंदर नहीं कूदा, क्योंकि अमेरिका इस जंग के अंदर कूदना अफोर्ड ही नहीं करता था। क्योंकि हौसी मुजाहिदीन की जानिब से जो बयान वजह बना एक्चुअली इस जंग बंदी का, इसराइल के हमलों को रोकने की जो बयान वजह बना, वो था हौसी मुजाहिदीन का बयान। हौसी मुजाहिदीन की जानिब से बयान ये सामने आया था कि बाबुल मंदब से, यानी कि रेड सी से जो इसराइली लिंक्ड शिप्स हैं, उनको अब हमारी जानिब से नहीं गुजरने दिया जाएगा। और हौसी मुजाहिदीन की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका ने इसराइल को ज्वाइन किया
تو یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی طرح ریڈ سی کو بھی، باب المندب کو بھی بند کر دیا جائے گا، اور باب المندب کی جو بندش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرائسس ہیں، جو موجودہ کرائسس ہیں، یہ جو موجودہ مہنگائی ہے آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر باب المندب بند ہو جائے تو دنیا ایک صدی پیچھے جا سکتی ہے۔ تو یہ وجہ بنی، حوثی مجاہدین کی سٹیٹمنٹ وجہ بنی کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر انٹر نہیں ہوا۔ عرب کنٹریز کا پریشر وجہ بنا کہ امریکہ اس جنگ کے اندر انٹر نہیں ہوا، اور جب امریکہ اس جنگ کے اندر انٹر نہیں ہوا تو اکیلا اسرائیل، امریکی آفیشلز کے مطابق اکیلا اسرائیل تو حزب اللہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا امریکہ کے بغیر۔ تو اسرائیل کی جو آئرن ڈوم ہے، اسرائیل کے پاس جو میزائل ہیں، اسرائیل کے پاس جو اسلحہ ہے، وہ امریکہ کی جانب سے پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اور امریکی آفیشلز کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دیا گیا، اسپیشلی جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا گیا کہ یہ جب تک آپ اس کا اسلحہ بند نہیں کریں گے، اس کی امداد بند نہیں کریں گے، تب تک ایک تو یہ جو آپ کے دعوے ہیں کہ میں اسرائیل کو پریشرائز کر رہا ہوں یا پھر میں نے اسرائیل کو ڈانٹ پلائی ہے، تو ان دعووں میں کوئی حقیقت تب تک ثابت نہیں ہوگی جب تک امریکہ اسرائیل کے لیے یہ اسلحہ، گولہ بارود بند نہیں کر دے گا، جو کہ اسرائیل غزہ کے اندر بھی استعمال کر رہا ہے، لبنان کے اندر بھی استعمال کر رہا ہے، پھر شام کے اندر بھی استعمال کر رہا ہے، پھر ایران کے اوپر حملوں کے اندر بھی یہ امریکہ کا ہی اسلحہ اور عرب کنٹریز کا جو ایئر سپیس ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اردن کی جانب سے بڑی اچھی پرفارمنس اردن کی جانب سے بھی دکھائی گئی ہے ایران کے حملوں کو روکنے میں۔ اردن نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ پھر دیگر عرب کنٹریز نے اپنے ایئر سپیس کو لے کر کوئی بیان عرب کنٹریز کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا۔ لبنان کے اوپر حملوں کو لے کر عرب کنٹریز تو چھوڑ دیں، میڈیٹر پاکستان تو چھوڑ دیں، خود جو لبنان کا پریزیڈنٹ ہے جوزف آن، اس کی جانب سے بھی کوئی بیان جاری نہیں کیا جا رہا۔ ایون کہ لبنانی فورسز کے جو اہلکار ہیں ان کو بھی اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن لبنان کے پریزیڈنٹ اور لبنان کے پرائم منسٹر عرب کنٹریز اور میڈیٹر کے کان پر جوں بھی نہیں رینگ رہی، اور وہ مینشن ہی نہیں کر رہے، لبنان کو ان کی جانب سے مینشن ہی نہیں کیا جا رہا۔ نا شہباز شریف کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جانب سے مینشن ہی نہیں کیا گیا کہ یہ ہے رکاوٹ لبنان کے اوپر جو اسرائیل کے حملے ہیں، یہ ہے رکاوٹ حتمی معاہدے تک پہنچنے کی راہ میں۔ اور جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوتی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک تو دور نہیں ہوئی، میں کچھ خبریں دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی لمحے یہ حملے جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر ایران کی جانب سے پھر سے سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایئر بیس کے اوپر جو میزائل حملہ، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب اسرائیل اور ایران کے درمیان کے میزائلوں کے تبادلے ہو رہے تھے، ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے تھے، تو سعودی عربیہ کی ایئر بیس کے اوپر ایک حملے کی رپورٹ سامنے آئی تھی جس کو ایران کی جانب سے مسترد کیا گیا تھا کہ ہم نے سعودی عربیہ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا۔ تو سعودی عربیہ اب کنفرم کر رہا ہے کہ ایئر بیس کے اوپر جو میزائل حملے سے متعلق خبریں گردش کر رہی تھیں اسرائیل اور ایران کی لڑائی کے دوران، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یعنی کہ اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے بھی عرب کنٹریز کو اس جنگ کے اندر ڈریگ کرنے کی کوششیں اس لڑائی کے دوران بھی کی جاتی رہیں، لیکن عرب کنٹریز بھی اس جنگ کے اندر انٹر نہیں ہو رہے، یورپین کنٹریز بھی اس جنگ کے اندر انٹر نہیں ہو رہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یورپین کنٹریز کا اجلاس چل رہا تھا جب یہ لڑائی چل رہی تھی مشرق وسطیٰ کے اندر، تو یورپین کنٹریز کا اجلاس چل رہا تھا، اور یورپین کنٹریز نے اسی طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ یورپین کنٹریز کی جانب سے سامنے آئی تھی کہ جناب تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جنگ بندی کی طرف جانا چاہیے، دونوں پارٹیوں کو مشرق وسطیٰ کا خطہ بہت امپورٹنٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی وجہ ہے کہ عرب کنٹریز اور یورپین کنٹریز بھی اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہو رہے۔ امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ بننے سے اب تو کترا رہا ہے، جتنی مار امریکہ کو پڑ چکی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ان حملوں کو روک دیا گیا، لیکن اسرائیل نے لبنان کے اوپر ابھی تک یہ حملے اسرائیل کی جانب سے نہیں روکے گئے، اور اگر لبنان کے اوپر یہ حملے جاری رہتے ہیں تو ایران کا کیا رد عمل ہوگا؟ اپنی کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔